कोविड अस्पतालों में आग की घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों के कोरोना अस्पतालों की फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर वडोदरा में फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी द्वारा जांच की गई। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट के कोविड अस्पतालों में पिछले दिनों आग की घटना घटी थी। देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी, जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोविड अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे और इस दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाले अस्पताल प्रबंधकों पर सख्त कार्यवाही की बात भी कही थी। सभी राज्यों को अस्पतालों में फायर एनओसी सुनिश्चित करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था, जिसके तहत गुजरात राज्य सरकार द्वारा फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा अहमदाबाद और सूरत में जांच के बाद आज वडोदरा के कोविड अस्पतालों में जांच की गई। वडोदरा में जिन अस्पतालों में कोविड सेंटर बनाए गए हैं, उन अस्पतालों का दौरा कर इन अधिकारियों ने अग्नि सुरक्षा संसाधनों की जानकारी हासिल की। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई इस फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी ने आज से वडोदरा के सभी कोविड अस्पतालों का ऑडिट शुरू कर दिया है। हर एक का कोविड हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है और हाई कोर्ट में भी अभी मैटर चल रही है। तो ये हर एक कोविड हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन, जिसमें फायर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और साथ में पुलिस के अफसर भी हैं, तो ये सारा इंस्पेक्शन करके इनको अभी के अभी नोटिस के रूप में इनको इंटीमेट किया जाएगा कि क्या क्या करना है और जल्दी से करें, तुरंत कार्रवाई करें। सर, खास करके अगर किसी को नोटिस दी जाती है तो किस तरह से कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। हम इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट देंगे और ये कम से कम समय में जो सूचन किए उसका पालन होना चाहिए। रिपोर्ट कितने दिन में दी जाएगी? अबाउट मंडे ट्यूसडे में सरकार में चली जाएगी। अभी तक कितने हॉस्पिटल में हो चुका है इंस्पेक्शन? अहमदाबाद, सूरत, राजकोट पूरा हो चुका और यहाँ आज पहला दिन है। पहली हॉस्पिटल से कितनी हॉस्पिटल करनी जाएगी? अबाउट 82 हॉस्पिटल्स बड़ौदा। कृषि बिल के खिलाफ पिछले 24 दिनों से किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों के समर्थन में वडोदरा जिला कांग्रेस द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित की गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 कृषि विधेयक किसानों के गले नहीं उतर रहे हैं और देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच वडोदरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जीतू पटेल समेत के कांग्रेस के नेताओं ने कृषि बिल पर सरकार को आड़े हाथों लिया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आज फिर से लोकतंत्र के बजाय तानाशाही रवैया अपनाने वाली केंद्र में सरकार बैठी है। उस सरकार ने कांग्रेस के काल में बने हुए सब प्रावधानों, ये BSNL हो, ये एयरपोर्ट्स हो, ये रेलवे हो, सबका निजीकरण किया। आज किसानों की जमीन को उद्योगपतियों के हवाले करने के लिए जो 3 काले कानून लाए हैं और उसके खिलाफ हिंदुस्तान की राजधानी में लाखों किसान कड़ाके की ठंड में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जब एक आंदोलन कर रहे हैं, उन तीनों कानूनों को रद्द करने की उनकी मांग को समर्थन करने के लिए कांग्रेस पक्ष ने इस पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से किसी का निधन हो गया तो क्षण भर में उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन अपनी मांगों के लिए गांधी के रास्ते आंदोलन कर रहे किसानों में से 30 किसानों की जब शहीदी हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए एक भी सेकंड का समय हमारे प्रधानमंत्री के पास नहीं है। किसान इतना कमजोर अभी नहीं है। किसान अपनी बात समझता है और किसान अपनी बात समझता है, इसीलिए दुनिया में
ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि लाखों लोग सड़कों पर है लेकिन पूर्णतः ये आंदोलन अहिंसक है। शायद किसी को पीएचडी करनी चाहिए आंदोलन पे। कहीं भीड़ नहीं है, कहीं तूफान नहीं है, कहीं खाने की चिंता नहीं है, कहीं सोने की चिंता नहीं है। ऐसी मिसाल शायद हिंदुस्तान के किसान ही कर सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री का कहना है कि राहुल गांधी को मेथी और कोथिंबीर में फर्क नहीं है और वो किसानों को आंदोलन का समर्थन करने चले। क्या कहेंगे? पहले रूपाणी साहब गुजराती और हिंदी में फर्क समझे, बाद में मेथी और कोथिंबीर की चिंता करें। भरूच जिला कांग्रेस कार्यालय में भी कृषि विधेयक के खिलाफ और किसानों के समर्थन में पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र रावत ने इन काले कानूनों पर आक्रोश जताया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा विविध आंदोलनों भाजप सरकारे जे कृषिना 3 कायदाओ काळा कायदाओ नाबूद करवा माटेनो समर्थन आपेलुं छे। समग्र देशना खेडूतो ज्यारे आंदोलनना मार्गे अने आजे खूब दुख साथे कहेवुं पड़े के 29 खेडूतोए आत्महत्या करी छे, एना माटे जवाबदार नरेंद्र मोदीनी केंद्र सरकार छे। अने एनी सामे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिए आजे तमाम जिल्ला मथकोए प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा खेडूतोना आंदोलनने समर्थन अने विविध कार्यक्रमोनी जाहेरात आज अमरा भरूच जिल्लाना तमाम तालुका मथकोए अने समग्र गुजरातना जिल्ला मथकोए 29 खेडूतोने एमनी आत्महत्याने श्रद्धांजलि आपवानो कार्यक्रम, ए सिवाय 1 तारीख सुधी अलग अलग कार्यक्रमोनी जाहेरात करी आ आंदोलनमां उग्र बनावी सरकारने आ 3 कृषि विरोधी कायदाओ पाछा खेंचवा माटेनी वात करी छे। आवतीकाले दरेक मंदिरोमां रामधून थशे, एना पछी 3 कायदाओनी दरेक तालुका मथके होळी करवामां आवशे। सुंदर स्लोगन द्वारा ग्राम्य विस्तारोमां पहोंचवा माटे खेती बचाओ, खेडूत बचाओ, चालो खेतरे, चालो गामडे अने खेडूतो साथे संवाद करवामां आवशे। 1 तारीखे तमाम जिल्ला मथकोए तालुका मथकोए फरीथी आवेदनपत्र आपी सरकारने तात्कालिक निर्णय लेवा कहेवामां आवशे। साथे साथे किसान संघना द्वारा दरेक तालुकामांथी ट्रेक्टरोमां अने अन्य वाहनोमां दिल्ली खाते जे प्रोटेस्ट चाले छे एमां पण खेडूतो जोड़ावाना छे। कलोल में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों के घायल होने की खबर आई है। गांधीनगर निकट कलोल में सबरमती गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट होने के कारण 2 मकान ध्वस्त हुए। बताया गया है कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। वडोदरा शहर के एसएसजी के कोरोना हॉस्पिटल में लगी आग की रिपोर्ट अभी तक जांच कमेटी द्वारा सरकार को नहीं सौंपी गई है। वडोदरा शहर के एसएसजी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां कुछ महीनों पहले आग लग गई थी। इस आग की वजहों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अब तक कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, जिसके चलते कमेटी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कमेटी के सदस्य और वीएमसी के म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर सुधीर पटेल ने मामले पर जानकारी दी। खास तो अपने एफएसएल रिपोर्टनी राह जोई रह्या हता। लगभग 2-4 दिवस पहला ज एफएसएल रिपोर्ट है मैंने बंद कवर में मळ्यो छे। हजू मारे एमां डिटेल जोई शकायुं नथी, पण प्रायोरिटीना धोरण पर नेक्स्ट 2-4 दिवस में ज रिपोर्ट साथे अमारी कमिटी छे बेसशे अने फाइनल रिपोर्ट तैयार करीने आपी दईशुं। पण हवे एज फास्ट एज पॉसिबल अमे माननीय कलेक्टर साहेबने आ रिपोर्ट आपी दईशुं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सब ऑफिसर फायर और सैनिक फायर कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया 21 से 24 दिसंबर तक की जा रही है। समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महानगर पालिका द्वारा सब फायर ऑफिसर और फायरमैन सैनिक की भर्ती की पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल और चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट के मार्गदर्शन में की जा रही है, जिसमें 41 प्रतिभागियों ने शिरकत की। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को विभिन्न पैमानों पर परखा गया। इस मौके पर कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। फायर डिपार्टमेंट में खास कर स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर और फायरमैन आ जग्याओं माटे अलग अलग अरजीओ मंगावी थी अने अत्यारे आ तमाम केडरनो आपणे 21, 22, 23, 24 4 दिवस छे ए समा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अने मांजलपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बंने जग्याए 4 दिवस एनी फिजिकल टेस्ट नी प्रक्रिया चाली रही है। एमां प्रथम दिवसे कुल 125 जेटला केन्डिडेट हता अने एमांथी 21 क्वॉलिफाई थया हता
અને આજે પણ લગભગ 198 કેન્ડિડેટ હાજર રહ્યા હતા. 198 હાજર રહ્યા, એમાંથી 40 ક્વોલિફાય થયા છે. હજુ બીજા 2 દિવસ આ પ્રક્રિયા ચાલશે. સ્ટેશન ઓફિસરની 2 જગ્યા હતી અને ફાયરમેનની 19 જગ્યા છે. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।